बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल शकूर खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अपना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मैं जिस मौजू पर बात करूंगा वो मौजू है मुश्किल वक्त। दोस्तों, मुश्किल वक्त हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी जरूर आता है। ऐसा शख्स जो कि मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होता है, उनकी जिंदगी में किसी किस्म की कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई दुख या तकलीफ नहीं आता। ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। मुश्किल वक्त एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि ये मुश्किल वक्त ही होता है जिस पर इंसान को पता चलता है कि उसके अंदर कौन सी सलाहियतें छुपी हुई हैं। ये मुश्किल वक्त ही होता है जो इंसान को बताता है कि तुम कितने बड़े गोहर हो, अल्लाह पाक की कितनी बड़ी ताकत, कितनी बड़ी इनायत तुम्हारे अंदर छुपी हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ मुश्किल वक्त ही आकर बताता है। और ये मुश्किल वक्त ही होता है जिसकी बदौलत इस दुनिया के अंदर बहुत बड़े मोजज़े रूनुमा हुए। ये मुश्किल वक्त ही होता है जिसमें इंसान ने बहुत सारे कारनामे सर अंजाम दिए। आज दुनिया के अंदर जितनी खूबसूरती है, जितना हुस्न है, इस दुनिया के अंदर आज जो बड़ी से बड़ी तब्दीलियां हुई हैं, इस दुनिया के अंदर जितनी ज्यादा दरियाफ्तें और इन्वेंशन हुई हैं, ये सारी की सारी उस मुश्किल वक्त की बदौलत हुई है जो इंसान को नसीब हुआ है। खुशकिस्मत लोग होते हैं वो जिनको मुश्किल वक्त पेश आता है, लेकिन उस मुश्किल वक्त में वो जीने की घड़ी का सामान पैदा कर लेते हैं। तो मुश्किल वक्त तो एक इंसान की हिम्मत, जुर्रत और इस्तकामत का इम्तिहान लेने आता है। दोस्तों, दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हमें नजर आते हैं, उन सब की जिंदगी में मुश्किल वक्त आया, लेकिन वो मुश्किलात के सामने लाचार और बेबस होकर नहीं बैठ गए। वो हाथ पर हाथ धरे बैठे शिकवा और शिकायत में नहीं लग गए, बल्कि उन्होंने काम किया और उस मुश्किल के सामने सीना सपर होकर खड़े हो गए। और जब उन्होंने इन मुश्किलात का डट कर मुकाबला किया, तभी वो सक्सेसफुल हुए। ऐसे ही बहादुर इंसान को लोग हुसैन इब्न अली शहीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से पुकारते हैं। ऐसे बहादुर शख्स को लोग उस्मान बिन अफ़ान शहीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लक़ब से पुकारते हैं। इसी तरह दोस्तों, मॉडर्न एज के अंदर दुनिया में सबसे बड़ा इंकलाब लाने वाले नेल्सन मंडेला भी ऐसे शख्स थे जो कि अपनी मुश्किलात के सामने डट कर खड़े हो गए। अगरचे उन्होंने 27 साल से ज्यादा अरसा जेल में गुजारा, लेकिन फिर भी अपनी कौम की तब्दीली का ख्वाब जो उन्होंने सोचा था वो हासिल करके रहे। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि एक मरतबा जब मैं जेल के अंदर था तो मेरे जहन के अंदर ये ख्याल आया कि मैं समझौता कर लूं, लेकिन उसी वक्त मुझे हुसैन इब्न अली शहीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ख्याल आया और उनकी जिंदगी की मुश्किलात और तकालीफ मेरे जहन के अंदर आई, तो मैंने समझौता करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में टफ टाइल में उगे हुए पौधे को तो देख सकते हैं ना, कि टफ टाइल, पथरीली जमीन जिसके ऊपर टफ टाइल लगी हुई है और जहां से नरम मिट्टी मिलने का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन एक छोटा सा छीद जहां से उस पौधे को निकलने की राह मिलती है, उस टफ टाइल से पौधा निकलकर लोगों को यह पैगाम दे रहा है कि दोस्तों, जिंदगी जहां भी मिले, जिस हाल में भी मिले और जिस सूरत में भी मिले, उसको कबूल करें। मुश्किलात के सामने सीना सपर हो जाए, बहादुरों की तरह उसका डट कर मुकाबला करें। इंशाअल्लाह आप जरूर बाजरूर कामयाब होंगे। उस पौधे ने जमीन की सख्ती, पानी की कमी का कोई बहाना नहीं बनाया, बल्कि उस टफ टाइल में से भी थोड़ा से छीद से उसे जो मौका मिला तो उसने उगकर लोगों को यह पैगाम दिया है कि अगर हमारा इरादा पुख्ता हो तो कुदरत हमें बाहर निकालने का कोई ना कोई सामान जरूर मुयस्सर कर देती है। बिलाशुबा मेहनत करने वाले लोगों के ऊपर कुदरत भी मेहरबान होती है और नामुमकिनात में से मुमकिनात के वजूद को पैदा करती है। और लोगों के लिए यही लोग होते हैं जो एग्जाम्पलरी होते हैं, यही लोग होते हैं जो लाइफ के अंदर लोगों के लिए एक उम्मीद का पैगाम लेके आते हैं, और यही लोग होते हैं जो कि तस्वीर खराब होने का बहाना नहीं करते। दोस्तों, इसके साथ अपने होस्ट अब्दुल शकूर खान को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।